हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आज के दिन की बात करें तो सब कुछ गिरावट गिरावट ही हम लोगों ने देखा है। तो चलो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को कवर कर लेते हैं। डेटा सेंटर। डेटा सेंटर तो हर किसी को पता है भाई, फ्यूचर ही है। एआई की हम जब भी बात करते हैं तो डेटा सेंटर के बिना तो ये चीज़ें पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं। डेटा ही सब कुछ होता है। डेटा इट्स जस्ट लाइक ऑक्सीजन। डेटा ही नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें जस्ट यूजलेस रहेंगी। डेटा सेंटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको पता है दोस्तों कि डेटा सेंटर भी एक ऐसा बिजनेस है कि जो अकेले नहीं चल सकता। इसको भी मतलब अगर आगे बढ़ना है तो मल्टीपल चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। और उसमें सबसे बड़ा प्राइम रिक्वायरमेंट किसका है पता है आपको? कूलिंग, टेम्परेचर। ठीक है, आपने डेटा सेंटर बनाया एंड वहाँ पे टेम्परेचर ही अगर आपने प्रॉपरली रखा नहीं, ठीक है, आपने जब भी देखा होगा जितने भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं, सभी जगह पे आपने देखा है कि टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हम लोग को देखने को मिल जाता है। कूलिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा सेंटर के बारे में। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे दो दिग्गज कंपनियाँ, एक है वोल्टास एंड दूसरी है ब्लू स्टार। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं इन दोनों कंपनीज़ की। बहुत सारे लोगों के घर में वोल्टास या फिर ब्लू स्टार के एसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफिस में तो खास करके आपने देखा ही होगा, ब्लू स्टार तो यूजुअली आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास एंड ब्लू स्टार ने बताया भाई कि वो पूरी तरीके से रेडी है। डेटा सेंटर को जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है ना, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इनका काम तो वैसे ही कूलिंग का रहता है, एसी कूलर आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही है। इसी में ही इनको एक गजब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। इतने सालों से तो नॉर्मली ये एसी वाला बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं एंड उसमें अगर देखा गया काफ़ी कांटे की टक्कर हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी अगर देखा गया डेटा सेंटर के माध्यम से इनको एक बहुत ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, काम तो कूलिंग का ही रहेगा, ठीक है, अलग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे रहेगी, बट हम कह सकते हैं एक नया स्कोप इनके लिए हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट जो लगातार, मतलब इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट लगातार जो ग्रो हो रहा है। कूलिंग से रिलेटेड अगर देखा गया तो इन दो कंपनीज का बहुत अच्छा खासा फोकस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। अभी ब्लू स्टार की बात करें तो उन्होंने बताया है कि चिलर्स की बात कर ले, देन कूलिंग यूनिट की बात कर ले डेटा सेंटर को लेकर, तो उसको वो डेवलप करते हैं। ठीक है, वोल्टास की भी बात कर ले, उनमें हम लोग को इनका काम देखने को मिल जाता है। और दोनों कंपनी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये इस चीज़ को फोकस करेंगी। कौन सा? इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी जो 2 गीगावाट तक हम लोग को 2026 तक बढ़ते हुए देखने को आप मिला है, ये और बढ़ने वाला है। मतलब जितना ज़्यादा डेटा सेंटर उतनी ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट। इसी चीज़ में मतलब आप कह सकते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पे सोचेंगे भी कि सिर्फ यही दो कंपनियाँ क्यों, बाकी के भी प्लेयर्स है जो कूलिंग सेगमेंट में काम करते थे। हाँ, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी, तो वो भी यहाँ पे अपनी किस्मत यहाँ पे आजमा सकते हैं। एसी में अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एसी में कंपटीशन मतलब क्या बोले कि एकदम कांटे की टक्कर, नंबर 1 नंबर 2 एकदम इतने क्लोज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नंबर 1 पे कौन है? वोल्टास। बट वोल्टास का मार्केट शेयर कितना है? 18 से 21%, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। देन सेकंड नंबर पे एलजी, इसका भी मार्केट शेयर देखो 14 to 22%, एकदम क्लोज हम लोग को फाइट देखने को मिल जाती है। देन डैकिन की अगर बात कर ले 12 से 18, ब्लू स्टार चौथे नंबर पे 10 से 13, लॉयड की बात कर ले हेवेल्स मतलब 10 से 12, पैनासोनिक की बात कर ले 6.7 से 8। ठीक है, देन हर की अगर बात कर ले, सैमसंग की अगर बात कर ले, बाकी के अदर सेगमेंट तो इसमें ही आ जाते हैं, हिताची, गोदरेज, वर्लपूल। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एसी रिलेटेड भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखा गया तो ऐसा नहीं कि नंबर 1 जो कंपनी है वो 50% मार्केट शेयर लेके बैठी है, नहीं, एकदम कांटे की टक्कर। कभी भी एलजी नंबर 1 पे आ सकता है, वोल्टास 2 पे जा सकता है, इतनी क्लोज फाइटिंग। बेसिकली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं या इतनी सारी एसी वाली कंपनियां अभी आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। इसमें मार्केट में कौन सा है? एक वोल्टास है, एलजी तो अभी अभी आया हुआ है, ठीक है, देन ब्लू स्टार देखने को मिलेगा। हेवल्स की बात करें तो अलग से तो नहीं चलता है, हेवल्स के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस आते हैं। ये सारी कंपनी आपको बाजार में देखने को मिल जाती है। आप आने वाले भविष्य में अगर इनके ओर से भी, अदर कूलिंग वाली कंपनीज के ओर से भी अगर आप सुनोगे कि वो एसी सेगमेंट में, डेटा सेंटर सेगमेंट में यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं होगी। लेट्स सी यहाँ पे कौन बाजी यहाँ पे मारता है। ठीक है, अगर देखा गया जैसे कि फिलहाल तो इन दोनों कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया है। वोल्टास के लिए एक एडवांटेज है, किस चीज़ का एडवांटेज? भाई टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप आपको बताइए डेटा सेंटर में कितना काम कर रहा है, तो वहाँ पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
टेम्परेचर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो थोड़ी ना किसी को और को बिजनेस मिलेगा, वोल्टास को ही बिजनेस यहाँ पे मिलेगा। सो एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के लिए जनरेट यहाँ पे हो रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर ले एफआईएस डीआईएस डेटा, यस आज के दिन जिस प्रकार से मार्केट टूटा है, हर किसी का फोकस यही पे था कि एफआईएस डीआईएस का डेटा क्या रहेगा, खास करके एफआईएस के एफआईएस ने जो थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे की थी, क्या वो वापस सेलिंग की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे, एंड अगर बढ़ेंगे तो क्या बहुत बड़ा माल बेचेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस ने वापस यहाँ पे बिकवाली की है, कितने की, 880 करोड़। एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल की थी कि बहुत ज़बरदस्त बेचा होगा, बट साथ में आप देख सकते हैं डीआईएस ने भी यहाँ पे लगभग 600 करोड़ का माल बेचा है, मतलब दोनों ने बिकवाली यहाँ पे की है। सो ये यहाँ पे हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ज़्यादा बिकवाली इनकी ओर से देखने को आप मिल सकते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि एफआईएस और डीआईएस ने इतना ज़्यादा बेचा नहीं है, बेचा है बट इतना ज़्यादा बेचा नहीं है, तो फिर आखिर बेचा किसने। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने इसके पहले भी कवर किया रहा, मैं कर चुका हूँ, बट फिर भी वापस मैं इसको कवर यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि भाई एफआईएस और डीआईएस मतलब स्टॉक मार्केट नहीं। स्टॉक मार्केट में आपको मल्टीप्लेयर प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और उसके अंदर भी बहुत सारे प्लेयर आते हैं, वो भी खरीदते हैं बेचते हैं। सिर्फ एक ही फ़र्क है कि एफआईएस और डीआईएस का डेटा डेली पब्लिश यहाँ पे होता है, बाकी के अगर डेटा की बात करें वो पब्लिश नहीं होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लो, आप इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स की बात कर ले तो इसमें एफआईएस डीआईएस आपको पता है, इसमें म्यूचुअल फंड हाउसेज भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनियां भी रहती है, वो भी खरीदारी बिकवाली करते रहते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं, पेंशन फंड भी रहते हैं, ये भी शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, बस इनका डेटा हमारे सामने हम लोग को डेली देखने को नहीं मिलता है। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर बात कर ले, जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, जैसे कि आप और हम, रिटेल प्लेयर्स, सो रिटेल प्लेयर भी खरीदते हैं बेचते हैं। देन एचएनआईज की अगर बात कर ले, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात कर ले, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आते होंगे। काफ़ी सारे लोग जो मेरे वीडियोस अभी सुन रहे हैं वो भी एचएनआई कैटेगरीज में यहाँ पे आते होंगे, जिनके पास बड़ा माल यहाँ पे रहता है, वो भी खरीदते हैं बेचते हैं। देन जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं बट इंडिया में निवेश करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एनआरआई का जो लिमिट था सरकार ने यहाँ पे बजट में बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं भाई, शेयर को खरीदते और बेचते हैं, बट इनका डेटा हमें पब्लिकली देखने को नहीं मिलता है। इनके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF की अगर बात कर ले, ठीक है, टैक्स सेव करने में काफ़ी मदद करता है। सो यहाँ पे भी एक सेपरेट टाइप की, मतलब आप कह सकते हो एक एंटिटी तो नहीं बोल सकते, हाँ, बट एक यहाँ पे रहता है जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, जिनके अलग पैन कार्ड के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, अलग से IPO में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से भी प्लस माइनस होता है, शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। देन अगर देखा गया तो PRO, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की बात कर ले, मतलब ब्रोकर्स भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग यहाँ पे करते हैं, जिनके ऊपर अभी अभी RBI ने बम फोड़ दिया। क्या बम फोड़ दिया कि भाई बैंक को बोल दिया कि अगर कोई प्रोप्राइटरी ट्रेडर अगर आता है भाई उसको भगाओ, उसको पैसे मत दो। मतलब कोई भी ब्रोकर अगर रहता था वो क्या करता था, बैंक से लोन से पैसा उठाता था और ट्रेडिंग करता था। तो RBI ने बैन कर दिया भाई, ठीक है। सो देखा गया तो ये सारी चीज़ें बाद में हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट ये भी बाइंग सेलिंग यहाँ पे करते हैं। मल्टीपल ब्रोकर्स की भी अगर बात कर ले तो इतना बड़ा मार्केट होता है दोस्तों, तो ये पॉइंट को आपको समझना है। एल्गो ट्रेडर्स की बात कर ले, इनका तो सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, इतना गिरे तो इतना मतलब एग्जिट करना है, इतना जाए तो इतना खरीदना है। तो जब भी बाजार में बड़े सरप्राइजिंग मूव्स आते हैं तो ये भी चीज़ें ट्रिगर होती है। FNO वाले तो रहते ही है, लॉन्ग पोजीशन कटती है, मार्जिन कॉल वाले रहते हैं, ठीक है, एकदम ज़्यादा नीचे गया तो भाई कॉल आएगा, भाई पैसा डालो, नहीं डालोगे तो पोजीशन कट। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कभी मार्केट एकदम सरप्राइजिंगली और ज़्यादा गिरा तो एक्स्ट्रा और ज़्यादा वो इसी पैनिक के चलते हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि भाई बाजार में बहुत सारे और भी प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ बाजार में FIS एंड DIS नहीं होते, ये तो बस इनका डेटा पब्लिश होता है, बाकी इतने सारे प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप समझो ना, सिर्फ 800-600 करोड़, मतलब 1500 करोड़, क्या इतना हमारा मार्केट इतना छोटा है कि 1500 करोड़ की कोई खरीदारी बिकवाली करता है तो मार्केट ऊपर नीचे होता है? नहीं, अरबों खरबों का टर्नओवर है भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे तो दोस्तों कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले का भी वीडियो आपने देखा होगा। तो कल है फ्राइडे, एंड फ्राइडे की अगर बात कर ले दोस्तों, ठीक है, मार्केट फ्राइडे एक दिन चलेगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली मंडे यहाँ पे खुलेगा। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी हमारे सामने आती हुई देखने को मिले, ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए ही है कि अमेरिका और ईरान, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन अब से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी टेंशन वाला माहौल है, इसी चीज़ के चलते बाजार आज के दिन और ज़्यादा गिर गया।
एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि यूएस मिलिट्री रेडी फॉर ईरान स्ट्राइक फ्रॉम सैटरडे, मतलब यहाँ पे अटैक होने वाला है शनिवार से। ये ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए, रिपोर्ट क्लेम कर रहा है भाई, ठीक है। सो इसके पहले भी हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है, मतलब बताया जा रहा है दोस्तों ये पूरी तरीके से रेडी है। इस वीकेंड पे ये एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पे हो सकता है, बस ट्रम्प का एक अप्रूवल चाहिए। और इतिहास की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप और हम सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारे अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स की भी बात कर ले, अमेरिका वेनेजुएला वाला जो मदुरो वाला केस हुआ था वो भी वीकेंड पे ही हुआ था। सो देखा गया तो इस वीकेंड पे शायद से ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर कोई भी फ्राइडे के दिन भाई कोई भी पोजीशन बना रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो सोच समझ कर यहाँ पे बनाना, ठीक है। इस प्रकार की खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।